नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। और दोस्तों, अब नीट यूजी 2026 पेपर लीक के बाद अब इस परीक्षा को सरकार ने रद्द कर दिया है। जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सरकार इसको तत्काल रोक दिया है और रीनीट करने का भी ऐलान किया है और बहुत जल्दी रीनीट होने वाला है। लेकिन जब ये एग्ज़ाम रद्द हुआ, 22 लाख बच्चे हैं जो उम्मीदवार है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या प्रधानमंत्री खुद इसका जिम्मेदार लेंगे? दोस्तों, इस नीट मामले में हर दिन नया खुलासा हो रहा है। इसका जो मुख्य आरोपी है वो है दिनेश और मंगीलाल। ये दोनों भाई इसका मुख्य आरोपी है, जो राजस्थान के सीकर से है। और ये दोनों ने ये पेपर को 30-30 लाख से ख़रीदा है और ख़रीद कर इन्होंने आगे इसको बेचा है। और इन्होंने राकेश मंडवारिया नाम के एक व्यक्ति को बेचा है, जो कि आरके कंसल्टेंसी चलाता है सीकर में। और सीकर वही प्लेस है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोचिंग सेंटर है और सबसे ज़्यादा बच्चे नीट की तैयारी करते हैं। और ये घटना का खुलासा तब हुआ जब मई 2 तारीख को केरल में एमबीबीएस पढ़ाई कर रहे एक बच्चे की मोबाइल में एक मैसेज आया। उस मैसेज में एक पीडीएफ थी जिसके ऊपर नीट गेस पेपर लिखा गया था। जब ये पेपर वो बच्चा देखा, वो स्टूडेंट देखा, ये पेपर को उन्होंने अपने फादर को फॉरवर्ड किया, जो कि सीकर में रहकर एक हॉस्टल का संचालक थे। जो बच्चे नीट प्रिपेयर कर रहे थे, उस हॉस्टल का मालिक थे उनका पिता, उनको फॉरवर्ड किया। उन्होंने आगे इसको उस हॉस्टल के बच्चों को बेच दिया। और जब 3 तारीख को नीट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, जब उन बच्चों के टीचर ने इस गेस पेपर के सवालों को नीट के जो एक्चुअल पेपर है उनसे कंपेयर की, तो उन्होंने देखा कि ये जो पेपर है लगभग 150 से ज़्यादा सवाल नीट एग्ज़ाम पेपर के साथ एकदम 100% मिलता है। मतलब ये कोई गेस पेपर नहीं है, इसको जानबूझकर, इसको सोची समझी साजिश के तहत लीक किया गया है। इसके बाद इसका जो शिकायत सीकर पुलिस स्टेशन में किया गया, जिसके बाद अभी जांच जारी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सवाल उठता है, ये पेपर बार बार क्यों लीक हो रहा है? 10 साल के अंदर, मोदी जी के 10 साल के अंदर, 12 साल के अंदर 10 बार से ज़्यादा पेपर लीक हो चुका है। सिर्फ नीट की पेपर नहीं है, इससे पहले भी झारखंड के रांची में भी ऐसा ही पेपर लीक हुआ था। एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा में हाईटेक फर्जीवाड़ा हुआ था। वहाँ पर भी पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। और ये जो फर्जीवाड़ा इतना हाईटेक था कि वहाँ पर जो सीबीटी टेस्ट हो रहा था, कंप्यूटर के सामने बच्चे, जो स्टूडेंट है, जो उम्मीदवार है, बैठे थे, लेकिन उस कंप्यूटर को दूर से कोई दूसरा ऑपरेट कर रहा था। ऐसा भी जो मामला सामने आया था। और उससे कुछ महीने पहले उड़ीसा में भी एक बहुत बड़ा रैकेट का पर्दाफाश हुआ था, जो कि पुलिस एसआई में 25-25 लाख की भी डील हुई थी। उसमें भी पुलिस ने कई लोगों को अरेस्ट किया था। दोस्तों, ये जो लीक है ये चलते आ रहा है और आगे भी चलेगा। इसके अंदर बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े दलाल शामिल है। ये इस जो पुलिस है कुछ लोगों को अरेस्ट कर लेता है, उसके बाद ये मामला जब ठंडा पड़ जाता है, वो उसके बाद आकर फिर से घूमने लगते हैं और ये काम को अंजाम देते हैं। ये कभी नहीं सही होगा। क्योंकि देखिए, जिद अब नीट का पेपर ओएमआर शीट लीक हो रहा है। जो दोस्तों, जो न्यूज़ में डिबेट चल रहा है कि नीट एग्ज़ाम को सीबीटी बेस करेंगे, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करेंगे, तभी ये सही हो जाएगा। लेकिन एसएससी जीडी में जो झारखंड की रांची में हुआ था, वो भी तो सीबीटी टेस्ट था, तो उसी में कैसे फर्जीवाड़ा हुआ? तो इसके अंदर कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेता शामिल है। करोड़ों की खेल होता है, इसीलिए ये किया जाता है और ऐसा आगे भी होता रहेगा। चाहे इस बार ये पकड़ में आ गया, ये वायरल हो गया, इसी वजह से ये पकड़ में आ गया, नहीं तो ये पता नहीं चलता। वो
पैसा देकर डॉक्टर बन जाते हैं वो लोग। तो दोस्तों, इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या हमारे देश में जितने भी एग्ज़ाम हो रहा है या तो कोई सर्विस का वैकेंसी निकल रहा है, क्या वो ईमानदारी तरीके से काम हो रहा है या नहीं? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये जो एग्ज़ाम है ये सिर्फ लीक नहीं हो रहा है, जितने भी एग्ज़ाम है, एक पीएन से लेकर एक आईएएस ऑफिसर तक, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है सभी में घोटाला होता है। और कई मामले भी यूट्यूब पर मौजूद है, वीडियो घोटाले का वीडियो। ब्लॉक लेवल पर भ्रष्टाचार होता है। पूरे देश में इस वक्त 10-12 साल के अंदर भ्रष्टाचार 100 गुना बढ़ा है। अच्छे दिन की उम्मीद में हम भ्रष्टाचार में फंस चुके हैं। और यहाँ पर पेट्रोल का प्राइस भी बढ़ रहा है।